इस जगत में एक इंसान ही है जो उम्मीद पर कई बड़े बड़े काम कर देता है। यह उम्मीद ही है जो व्यक्ति अच्छे दिनों की उम्मीद करके अपने कठिन बुरे दिनों को आसानी से गुजार देता है। हमारा हर दिन उम्मीदों से भरा हुआ है। ऐसा शायद कोई भी दिन नहीं होगा जब हम कुछ भी उम्मीद नहीं करते। मेरे हिसाब से अगर इंसान के पास में होप नहीं होती तो शायद वह कभी जी नहीं पाता। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है सोचने की क्षमता, और इस सोचने की क्षमता को उम्मीद हमेशा बढ़ावा देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विश्लेषण करते हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट। फिर बात करते हैं आपके परिवार के सुख के बारे में। फिर बात करते हैं शिक्षा और संतान सुख के बारे में, रोग और शत्रुता के बारे में, दाम्पत्य सुख, साथ ग्रस्त सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग या जो रिलेशनशिप में है। और फिर विशेष रूप से मैं विश्लेषण करूंगा आपके कैरियर, आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन या बिजनेस का। और अंत में हम बात करेंगे इस माह के विशेष उपाय के बारे में और आने वाला पर्व मकर संक्रांति के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। दिसंबर 2021 में कुल मिलाकर के 6 ग्रह राशि बदलेंगे, जिसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जो 2 बार राशि बदलेंगे। इन सभी का इम्पैक्ट आपकी राशिफल पर पड़ने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं मेष राशि के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के बारे में। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि से 11th हाउस के अधिपति शनि है, जो राशि से 10th हाउस में पंचमा पुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार स्थिति है। राशि से 11th हाउस में बृहस्पति पुनः पधार चुके हैं, जो कि 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक आपको आर्थिक रूप से एक प्रकार से असंतुष्ट कर रहे थे। अब वापस स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। जैसा कि आप इससे पहले भी आप ये समय देख चुके हैं, 6 अप्रैल से लगा करके और 14 सितंबर तक ये स्थितियां आप देख चुके हैं, जो कि बेटर थी। वापस अब स्थितियां बेटर हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो इनकम हो, एप्रिसिएशन हो, गेन हो, अचीवमेंट हो, प्रोग्रेस हो, इन सब क्षेत्रों में आपकी स्थितियां बेटर होने वाली, पॉजिटिव होने वाली है। भाग्य का अधिपति बृहस्पति राशि से लाभ भाव में, और उससे भी ज़्यादा स्थिति संतोषजनक है, वो है बृहस्पति की शुभ दृष्टियाँ, जो कि पराक्रम भाव पर, शिक्षा और संतान भाव पर, दाम्पत्य सुख भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आप में से विशेषकर जो लोग भी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में हैं, जो लोग लोगों को सुख सुविधाएं देते हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो नर्स हैं, चाहे वो वार्ड बॉय हैं, चाहे ड्राइवर है, लिफ्टमैन है, या कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके घर में नौकर चाकरी है, वो आपको सुख सुविधाएं देते हैं। आपका मैकेनिक आपकी गाड़ी ठीक करता है, वो आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। तो कोई भी वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में, उनके लिए ये स्थितियां बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ जो एजुकेशन सेक्टर में है, फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल ब्रोकरेज के सेक्टर में है, राजनीति के क्षेत्र में है, वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर में है, इंश्योरेंस के सेक्टर में है, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ही ज़्यादा बेटर है, प्रॉफिटेबल है, गेन वाली स्थितियां हैं। तो आप मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले, स्क्रैप वाले, लॉजिस्टिक का काम करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग बहुत बेहतरीन ढंग से काम करेंगे, लाभ कमाएंगे। तो साथ ही साथ जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। तो स्थितियां सुखद है। आप जो भी काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें आपको यश मिलेगा, और साथ ही साथ फाइनेंशियल फ्लो आपका बढ़ेगा, संतुष्टि आपकी बढ़ेगी, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, या ये बोल सकते हैं संचय की। राशि से 2nd हाउस से इसका विचार किया जाता है। 2nd हाउस का अधिपति है शुक्र। वो शुक्र 9th हाउस में विराजमान है, राशि से 9th हाउस में, भाग्य भाव में। तो एक केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण में होता है, उसको राजयोग कहा जाता है। शुक्र यहाँ पर राजयोग की स्थिति में है। 2nd हाउस में राहु उच्च राशि के हैं, और मंगल जो कि राशि का अधिपति है, उनकी दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आईटीसी के शेयर या आईटी सेक्टर के शेयर, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कंपनियों के शेयर्स, और या फिर वो लोग जो सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जो कंसल्टेंसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। कॉस्मेटिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनियों में या फिर हाउसिंग सोसाइटी वाली कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि कमोडिटी में सिगरेट, शराब या तंबाकू आती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना भी इस समय काल में आपके लिए बेटर है। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और शनि की इस भाव पर दृष्टि है और शनि की यहाँ पर शत्रु दृष्टि होगी, क्योंकि शनि और चंद्रमा मित्र तो है नहीं, कोई और ग्रह की इस भाव पर दृष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक सुख में विवाद होगा, असंतुष्टि मिलेगी, या फिर ये बोल सकते कि कोई न कोई ढंग से आपकी ईगो पर बात आ जाएगी, मेंटली अपसेट हो जाएंगे या मेंटली टॉर्चर हो सकते हैं, क्योंकि शनि जिस भाव पर भी दृष्टिपात करते हैं वहाँ के सुख को लेने नहीं देते, उस सुख को खराब करते हैं, जला देते हैं, नाश कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक सुख क्या है? आपकी माताजी, पिताजी, छोटे भाई बहन, आपकी अपनी संतान, इन सब से मिलकर ही तो परिवार बनता है। तो परिवार का सुख संघर्षमय स्थिति में है। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर जहाँ तक संभव हो अपने ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता बढ़ेगी, और या फिर एक सेंटेंस सीख लीजिए कि आगे बात करते हैं। जहाँ तक संभव हो इमीडिएट रिएक्शन मत कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है, वो आपके लिए ज़्यादा संतोषजनक हो सकता है, जिसमें आप उन स्थितियों को इमीडिएट रिएक्ट नहीं करके टाल सकते हैं और सही समय पर उसका जवाब दे सकते हैं। यदि कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हैं तो यहाँ पर उलझ सकते हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना होगा, या उन पर बार बार विजिट करना होगा। आपने प्लॉट लेकर के छोड़ दिया है, बाउंड्री वॉल नहीं कराई है, तो उस पर आपको बार बार ध्यान देना पड़ेगा, बार बार जाकर के आपको चेक करना पड़ेगा किसी और ने तो बाउंड्री वॉल नहीं बनाई है, कब्जा तो नहीं कर दिया है। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो साथ ही साथ उनसे आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, और जिन लोगों के संतान हैं उनको संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है सूर्य, जो राशि से 8th भाव में है। सूर्य यहाँ पर पीड़ित है, लेकिन इस भाव पर 5th भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। राशि का अधिपति भी यहाँ पर स्वराशि में है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग भी एजुकेशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए समय काल काफ़ी अच्छा है, शुभ है, कंसंट्रेशन वाला है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का अधिपति है। और आने वाले समय में 16 दिसंबर 2021 को सूर्य अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में आ जाने से राजयोग की स्थिति यहाँ बन जाएगी, जिससे आपका फायदा बहुत ज़बरदस्त होगा, या ये बोल सकते हैं भाग्य का साथ मिल जाएगा। भाग्य और बुद्धि दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वो लोग जो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं और ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल ज़्यादा बेटर है, और स्पेशली 16 दिसंबर से और ज़्यादा बेटर होने वाला है। सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो सूर्य मैनेजमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। जो भी मैनेजमेंट की स्टडीज़ कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये समय काल बेटर है। तो आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर का, सिविल सर्विसेज का या डिपार्टमेंट का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, फाइनेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, या कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, लिटरेचर से संबंधित कोई डिग्री कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, ग्रामर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कॉमर्स के जो भी स्ट्रीम लाइन है उन सभी में ये समय काल आपको सपोर्ट करेगा। तो साथ ही साथ आप में से जो भी लोग इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, और या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडी हो सकती है, उसमें आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, उसमें आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बैठेगा, सक्सेस भी ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको जी तोड़ मेहनत करना बहुत ज़्यादा सुकून, सफलता देने वाला है। जो लोग एग्जाम देने वाले, अपने डिपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति आपको 12 अप्रैल 2022 तक निरंतर सपोर्ट करता रहेगा और ये लंबा समय है। आइए अब बात करें संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है, और जो ग्रह स्थितियां मैंने बतलाई है वो ज्यों की त्यों संतान सुख के लिए भी काम करेगी। संतान का कारक बृहस्पति होता है, संतान भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में जो संतान इनकम के लिए, जॉब के लिए या कमाई के लिए ट्राई कर रही है वो सफलता पाएगी, या आप परिवार वालों को संतान के आर्थिक पक्ष मजबूत होने से सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा, और आपको यदि ज़रूरत है कोई टेम्परेरी फंड्स की तो वो आपके लिए फंड्स का इंतजाम कर पाएंगे। यहाँ पर उनके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे भाव, सहयोग की भावना पनपेगी, और वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी या माता पिता के लिए भी सहयोग वाली स्थिति में आ पाएंगे। जिन लोगों की संतान विवाह योग्य है
और वो संतान के विवाह के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। आपका प्रयास यहाँ पर सफल होता दिखाई दे रहा है। और इस समय काल में 20 नवंबर 2021 से लगा करके 12 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति की सुखद स्थिति आपके लिए संतान के विवाह के लिए शुभ है, या ये बोल सकते हैं प्रबल योग कारक है। संतान की कुंडली देखने से और ज़्यादा पता चल सकता है, लेकिन आपकी अपनी संतान से संबंधित जो भी आप विचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और संतान खुद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा विचारवान होगी, या ये बोल सकते हैं बहुत गंभीर हो जाएगी अपने कैरियर में, और उनको जो कि ट्राई कर रहे हैं अपने कैरियर को इम्प्रूव करने के लिए, उनको इस समय काल में सफलता मिलने वाली है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 6th हाउस का अधिपति, रोग भाव का अधिपति बुध है। राशि 8th भाव में स्थितियां सुखद है, लेकिन ये बुध 9 दिसंबर को अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, राशि से 9th हाउस में आ जाएंगे, तब इतने शुभ नहीं रह पाएंगे। वहां तक तो स्थितियां सुखद है। राहु की शुभ दृष्टि भी रोग भाव पर है, क्योंकि राहु शनि के समान फल करता है, और शनि की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में रोग का सुख नहीं मिलेगा, शत्रुओं का सुख नहीं मिलेगा, कर्ज का, कंपटीशन का, वाद विवाद का, कानूनी प्रॉब्लम का सुख नहीं मिलेगा। तो अच्छी बात है। लेकिन इस भाव का अधिपति बुध जब वीक हो जाएगा 9 दिसंबर 2021 से, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सभी मामलों में जो मैंने अभी सेक्टर्स बोले हैं। तो ऐसी स्थिति में जब स्वास्थ्य की बात आएगी तो 9 दिसंबर से आपको लंग से संबंधित, एलर्जी से संबंधित, इन्फेक्शन से संबंधित, स्किन से संबंधित, थ्रोट प्रॉब्लम से संबंधित प्रॉब्लम्स सता सकती है, या मौसम बदलने से जो समस्याएं आ जाती है वो समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। बुध जब प्रॉब्लम देता है, बुध जब पीड़ित होता है, तो मांसपेशियों का दर्द, शरीर में एक प्रकार से वीकनेस भी देता है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं शत्रुता की, विरोधियों की। तो आप में से जो भी लेन देन का काम करते हैं या प्रॉपर्टी से लेन देन में कोई विवाद है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, या जिनको लगता है उनके साथ में धोखा हुआ है या उनके साथ में गलत हुआ है, उनका हक मारा गया है, वो तो फिर आपका रास्ता रोकेंगे या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऐसी स्थिति में अपने बचाव के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना जरूरी है। तो लेन देन की प्रॉब्लम को कानूनी मामलों में नहीं उलझने दें, साथ ही साथ सरकारी अधिकारियों से नहीं उलझना है, और सरकारी अधिकारियों का विरोध भी नहीं करना है। जब भी आप कोई भी ऑफिस में जाते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने कानूनी दायरे में हैं, आप भी कानूनी दायरों में रह करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वही आपका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। और या फिर नहीं तो जो भी आपको सलाह मशवरा दे सकते हैं, या कोई अच्छे लॉयर से मिल सकते हैं, या फिर उस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड पर्सन्स जो होते हैं उनके पास में जाकर के विचार विमर्श कीजिए, वो आपको सही राह बतला सकते हैं। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई रिलेशनशिप है या प्रेम प्रसंगों में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। ये राजयोग की स्थिति है, लेकिन ये राजयोग की स्थिति सिर्फ 8 दिन के लिए है। शुक्र 8 दिसंबर को अगली राशि में, मकर राशि में पहुंच जाएंगे, और राशि से 10वें भाव में शुक्र को शुभ फल देने वाला नहीं बताया गया गोचर के सिद्धांत के अनुसार। बृहस्पति की शुभ दृष्टि हालांकि राशि से 7वें भाव पर है, लेकिन शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो भी इस भाव पर है। तो शनि और बृहस्पति दोनों ही यहाँ पर कुछ न कुछ अपना कार्य, कुछ न कुछ अपना सहयोग करते रहेंगे। लेकिन शनि की जहाँ पर उच्च राशि पर दृष्टि है, तो बृहस्पति की शत्रु राशि पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, स्थितियों को संभालना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सुख तो मिलेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ वाद विवाद, कुछ तुनक मिजाजी वाली स्थिति भी आएगी, क्योंकि शनि को मेलाफाइड इंटेंशन देने वाला बोला जाता है, शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है। वो स्थितियों को साथ में जुड़े रहने नहीं देना चाहता है, इसलिए कुछ न कुछ अलगाव की स्थितियां पैदा कर देता है, कुछ न कुछ विवाद पैदा कर देता है, मतभेद पैदा कर देता है, गलतफहमियां पैदा करता है, जिससे स्थितियां संतोषजनक नहीं रह पाती। और जब सुख की बात आएगी तो सुख, दो व्यक्ति जब सुखद स्थिति में है, उनके विचार मिल रहे हैं तो ही तो सुख मिलेगा। विचार ही नहीं मिल रहे हैं और स्थितियां नेगेटिव है, तो फिर सुख की स्थिति कैसी। तो ऐसी स्थिति में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि तो 8 दिसंबर 2021 से लगा करके 30 दिसंबर 2021 तक आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, उनका जवाब नहीं देना है। हर चीज़ का जवाब देंगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा खड़ी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बृहस्पति की यहाँ पर शुभ दृष्टि है, और बृहस्पति जिस भाव पर भी दृष्टि डालता है उस भाव को
खराब नहीं होने देता, उस भाव का सुख छीनने नहीं देता, इसलिए स्थितियां और ज़्यादा खराब नहीं होने वाली है। लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको ठीक ढंग से मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। शुक्र के उपाय कर सकते हैं आप, जो मैं एंड में बतलाऊंगा आपको। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग, गहरी मित्रता है, रिलेशनशिप में है। उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार है। सप्तम भाव तो जिम्मेदार है, राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार है, शुक्र भी जिम्मेदार है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सूर्य जो कि 5th हाउस के अधिपति हैं, अष्टम भाव में पीड़ित है। शुक्र की बात करें, सप्तम भाव की बात करें, दोनों ही स्थितियों में शुक्र ही यहाँ पर जिम्मेदार बनेंगे। तो 8 दिसंबर तक तो स्थितियाँ आपके लिए 67% पॉजिटिव है और उसके बाद में 8 दिसंबर के बाद में 100% नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में आपको दिसंबर 2021 में बहुत सावधान रहना है। जहाँ तक संभव बड़े बड़े वादे नहीं करने हैं, अपने ऊपर संयम रखना है, कंट्रोल करना है और कोई भी ऐसी भाषा में जवाब नहीं देना है जो कि सामने वाले को नागवार गुजरे। जहाँ तक संभव हो मेंटेन करने की कोशिश कीजिए और आप अपने हिस्से की मेंटेन नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा कि स्थितियाँ आपके लिए सुखद नहीं है, आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। और यदि अपने रिश्ते को बचाना है, अपनी फ्रेंडशिप को बचाना है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर या बिजनेस की। और ये सब कुछ राशि से 10th हाउस से देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो स्वराशि में है और जब कोई ग्रह स्वराशि का होकर के केंद्र में हो जाए तो उस स्थिति में एक योग जन्म लेता है। और शनि के लिए तो पंच महापुरुष में से शश योग है जो कि बहुत ज़्यादा बलवान है। और शनि को और स्ट्रेंथ देने के लिए राहु भी यहाँ पर जिम्मेदार बन रहे हैं, क्योंकि राहु की भी दृष्टि शनि पर है। राशि के आपके स्वामी मंगल वो भी स्वराशि में है और साथ ही साथ शनि के भाव पर दृष्टिपात भी कर रहे हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर आपके कैरियर के लिए, आपके जॉब के लिए, कामकाज के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। आपकी मेहनत का आपको पूरा पूरा फल मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति राशि से 11th हाउस लाभ भाव में, जो आपके कर्म के अधिपति, प्रोफेशन के अधिपति, वो स्वराशि में, और राहु उच्च राशि में, जो आपको बुद्धि बल देंगे, आइडिया देंगे, प्लानिंग देंगे और उससे आप आगे बढ़ पाएंगे। और आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेगा, दूसरों से आगे सोचेगा, फ्यूचर का विजन करके आप काम करेंगे तो ज़्यादा सफल हो जाएंगे। अन्यथा फिर जो लोग दूसरे लोग हैं वो भीड़ में ही आप कमा सकते हैं, वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। और शनि साइंस का मालिक है, तो साइंस को बेस बना लीजिए, टेक्नोलॉजी को बेस बना दीजिए, जो न्यू थिंकिंग है उसको अपना लीजिए, नए ढंग से काम कीजिए। ये समय आपका हो सकता है, क्योंकि ये समय हमेशा बेटर नहीं रहने वाला है। हर राशि के लिए बहुत सा समय अच्छा आता है तो बहुत सी राशियों के लिए समय बहुत नेगेटिव आता है। तो ये समय आपके लिए सुखद है, ये समय आपके लिए कैरियर बनाने का है। और जो लोग नए नए काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी समय सुखद है, या ये बोल सकते हैं इस समय काम आरंभ करना ही चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति रहेगी जो लोग शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, मेटल्स का, मेडिसिन का या केमिकल्स का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, कोई भी चीज़ का काम करते हो, जो ऑटोमोबाइल्स का, स्पेयर पार्ट्स का, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स का, लॉजिस्टिक का, एजेंसी बिजनेस का, कमीशन एंड ब्रोकरेज का, मशीनरी का, ये ट्रांसपोर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो सभी स्थितियाँ आपके लिए सुखद है। तो साथ ही साथ वो लोग जो आईटी सेक्टर का, सॉफ्टवेयर का, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, फैब्रिकेशन का कामकाज करते हैं, वो लोग जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। या ये बोल सकते हैं आपका कामकाज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, संतुष्टि से ज़्यादा संतुष्टि आपको होने वाली है। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें या इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित कामकाज करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा लाभान्वित होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उनको सफलता मिलने वाली है, आगे बढ़ने के मौके मिलने वाले हैं। और ये समय काल में संभावनाएं बहुत है, उस संभावनाओं को आपको पहचानना है और यूज़ करना है, तो ही आप शानदार गति से, बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। और हमेशा दूसरों से आगे बढ़ने के लिए, दूसरों से आगे रहने के लिए, ओवरटेक करने के लिए स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, आपको कामकाज तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि वो लोग ज़्यादा कमाते हैं जो किस्मत पे कम और अपने हाथों पर, अपने कर्मों पर भरोसा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि किस्मत भी आपको तभी फायदा देगी जब आप कर्म करेंगे। आइए अब बात करें दिसंबर 2021 के उपायों की, ग्रहों के अनुसार, आपके राशि के अनुसार। तो सबसे पहले आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए, क्योंकि सूर्य शिक्षा और संतान भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में 16 नवंबर तक आपको सूर्य का उपाय कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान कीजिए।
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जो लोग भी सिंह राशि के हैं या धनु राशि के हैं या मेष राशि के हैं, उन लोगों को द्वादश आदित्य कवच धारण करना हमेशा ज़्यादा फायदेमंद रहता है, शुभ रहता है। और यूँ भी हर राशि वाला चाहे तो द्वादश आदित्य कवच पहन ही सकते हैं, क्योंकि सूर्य हर माह में चेंज होते हैं, तो आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों ही स्थितियों में निरंतर होते ही रहेंगे। इसके अलावा आपको उपाय करना पड़ेगा बुध का और शुक्र दोनों का, क्योंकि बुध भी 9 दिसंबर को आगे बढ़ जाएंगे तो शुक्र 8 दिसंबर को आगे बढ़ जाएंगे, तो दोनों ही स्थितियां आपके लिए सुखद नहीं है। तो बुध के लिए गणपति जी की या विष्णु जी की पूजा उपासना सुखद है, तो शुक्र के लिए देवी की पूजा उपासना सुखद है। और आप बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, तो शुक्रवार की सायंकाल में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ये है उपाय आपके ग्रहों के अनुसार। अपनी राशि का श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण करना एक सही उपाय है, क्योंकि रत्नों में आभा होती है, रत्नों में ताकत है, रत्नों में आपके भविष्य को संवारने की स्ट्रेंथ भी है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा रुपए पैसा खर्च करने की जगह, ओरिजिनल रत्न पहन करके ट्राई करने की जगह, सबसे पहले आप उपरत्नों के ऊपर भरोसा कीजिए, उपरत्नों को धारण कीजिए, और उसका परिणाम यदि आपके लिए सुखद है तो फिर ओरिजिनल रत्न धारण करने के बारे में आप सोच सकते हैं। तो आपकी राशि के लिए मूंगा, माणिक्य और पुखराज, इनका उपरत्न आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन रत्न है मूंगा, आपका कैरियर रत्न है माणिक्य और आपका भाग्य रत्न है पुखराज। इनको एक साथ में बना करके वीसा यंत्र के साथ में धारण करने को श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और जो लोग व्यवसायी हैं, जिनको फाइनेंशियल स्मूथनेस की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, वो लोग अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं, जिससे आपकी राशि कुंडली से जो ग्रहों के अनुसार धन के योग बनते हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, ताकि आपकी आकांक्षाएं पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। आइए अब बात करते हैं आने वाली मकर संक्रांति के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सूर्य के शनि की राशि में प्रवेश को ही मकर संक्रांति पर्व कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि सूर्य की अनुकूलता से मैनेजमेंट स्किल में वृद्धि होती है, अधिकारों में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य, आरोग्य, समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं सूर्य की प्रतिकूलता से सरकारी बाधा, झूठे दोषारोपण, कोर्ट कचहरी से परेशानियां हो सकती है। सूर्य की प्रतिकूलता से पिता के साथ में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और सूर्य की प्रतिकूलता से हृदय रोग, कुष्ठ रोग आदि हो सकते हैं। वर्तमान समय में मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 5 राशियों को शनि की 7.5 या शनि के ढैया के प्रभाव में है। तो आने वाली मकर संक्रांति पर आप सभी कीजिए सूर्य और शनि की पूजा, आराधना, उपासना, दान, विशेष विधि विधान के अनुसार मकर संक्रांति कलश के माध्यम से, मकर संक्रांति पूजा के माध्यम से जीवन में तेजस्विता, ऐश्वर्य, आरोग्य और अधिकार प्राप्त करने के लिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए इस मकर संक्रांति पर्व का उपयोग जरूर करना चाहिए। और मकर संक्रांति के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए उस पर संपर्क आप कर सकते हैं। ऑफिस टाइम में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जो ऑफिस टाइम होता है, सुबह 9:30 बजे से लगा करके शाम को 6 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जरूर हम सहायता करके प्रसन्नता होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हो, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्य नारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।